Hi, this is Komal Chaudhary and I welcome to all at my YouTube channel GS365। हमारी जो करंट अफेयर्स की सीरीज़ है उसमें डिसकंटिन्यूटी थी। रीज़न ये था कि स्टूडियो जो था उसको रिलोकेट किया था तो थोड़ा डिसकंटिन्यू होगा, उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। बट अब से जो करंट अफेयर्स की क्लासेस रहेंगी वो लगातार रहेंगी। हर डे सुबह को 11 बजे वीडियो अपलोड हो जाएगी, लाइव होगा। तो जो बच्चे लाइव जुड़ना चाहते हैं वो लाइव जुड़ सकते हैं, अदरवाइज जो अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना चाहें तो वो भी अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे आज के हमारे टॉपिक्स क्या क्या हैं, देन हम डिस्कस करेंगे, एनालाइज करेंगे कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम किस तरीके से कवर कर सकते हैं। करंट अफेयर विद स्टैटिक जीके का हमारा पोर्शन रहेगा। स्टैटिक जीके यानी कि जो चीज़ें करंट अफेयर्स में हैं, मैंने आपको पहले भी हमने बात की है कि जो चीज़ें करंट अफेयर्स में हैं, न्यूज़ में हैं, हाईलाइटेड हैं, तो क्या होता है उनकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है क्वेश्चंस एग्जाम में आने की। ठीक है, तो उन चीज़ों से संबंधित जो स्टैटिक पार्ट है वो भी हम कवर करेंगे। तो GS 365 से जुड़ने का आपको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट रहेगा कि आपको जो न्यूज़ है वो फैक्ट के साथ बताई जाएगी, यानी कि उस न्यूज़ से संबंधित अगर कोई चीज़ स्टैटिक पोर्शन है तो वो भी हम कवर कर रहे हैं। ठीक है, हर प्लेटफॉर्म ऐसी चीज़ें प्रोवाइड नहीं करा पाता है। तो पहले हम बात करेंगे आज के टॉपिक। आज के टॉपिक क्या होने वाले हैं? फर्स्ट टॉपिक हमारा मॉर्निंग स्टार DBRS ने दीर्घकालिक विदेशी और स्थानीय मुद्रा जारी करता BBC कम से BBC उच्च, यानी कि मॉर्निंग स्टार एक रेटिंग एजेंसी है, उन्होंने रेटिंग दी है इंडिया को, उसके बारे में हम जानेंगे। दूसरी न्यूज़ है हमारी मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता। थर्ड हमारा है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला। फिर पोर्टल के बारे में बात करेंगे, है स्कीम्स के बारे में बात होगी। फिर C.DOT और सिनर्जी क्वांटम ड्रोन आधारित QKD तकनीक विकसित करने की साझेदारी एक हुई है, इसको पढ़ेंगे। फिर ब्रह्मोस से संबंधित एक न्यूज़ है। आप सभी को पता है पहलगाम इंसिडेंट के बाद जो न्यूज़ है आर्म्स रिलेटेड वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है। सो ब्रह्मोस क्या है, एक इम्पोर्टेंट सेगमेंट है, तो उससे संबंधित कोई न्यूज़ अगर है तो वो इम्पोर्टेंट हो जाती है। हाल ही में रशिया ने अपना विजय दिवस मनाया है, सेलिब्रेट किया है, उससे संबंधित जो न्यूज़ है वो देखेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा क्लाउड सीडिंग, यानी कि आर्टिफिशियल जो हम रेन की बात करें, जो कॉन्सेप्ट हम बात करते हैं उसको समझेंगे यहाँ पर, वो देखेंगे। राइट, फिर एक न्यूज़ है आयुष मंत्रालय ने साप्ताहिक योग पॉडकास्ट लॉन्च किया है, यानी कि वीकली पॉडकास्ट लॉन्च किया है आयुष मंत्रालय ने, उसके बारे में जो न्यूज़ है वो समझेंगे। नेक्स्ट हमारा रहेगा RBI ने नॉन कंप्लायंस, यानी कि रूल फॉलो नहीं कर रहे थे ये बैंक, उन पर क्या लगा दी है, पेनल्टी लगाई गई है। तो कौन कौन से बैंक हैं, क्या क्या पेनल्टी लगाई, वो सब हम समझेंगे न्यूज़ में। नेक्स्ट हमारा है जस्टिस सूर्यकांत नालसा का चेयरमैन नियुक्त किया गया है, यानी कि जस्टिस सूर्यकांत जो हैं उनको नालसा का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। ये था हमारा ब्रीफ जो टॉपिक हम अभी कवर करने वाले हैं आने वाली क्लास में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक से। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा मॉर्निंग स्टार DBRS ने दीर्घकालिक विदेशी और स्थानीय मुद्रा को BBC कम से BBC उच्च किया है। BBB यानी कि रेटिंग होगी BBB, सॉरी। तो BBB हाई, ठीक है, ये लो था। तो इन्होंने क्या किया है, एक रेटिंग जारी की है। ठीक है, इस रेटिंग में इन मॉर्निंग स्टार ने बताया है कि जो अर्थव्यवस्था है वो स्थिर है। ठीक, क्यों रेटिंग बढ़ाई गई है, क्या रीजन थे? तो हमने देखा है कि जो बुनियादी ढांचा है भारत का, उसमें लगातार हमें विकास देखने को मिला है। नंबर पॉइंट, अगर हम बात करें आज के दौर में डिजिटलीकरण, उसको देखने को हमें मिला है, बढ़ावा मिला है उस चीज को। तो यानी कि जो आधारभूत ढांचा है उसका भी विकास हुआ है। राइट, और दूसरा पॉइंट क्या है कि जो डिजिटलीकरण है उसको भी बढ़ावा मिला है। इन सब से क्या हो रहा है कि जो इकोनॉमी है उसकी स्थिति ओवरऑल क्या है, मजबूत हुई है। ठीक, तो इन सब चीजों, इन सब क्राइटेरिया को देखते हुए ही
जो मॉर्निंग स्टार है एक एजेंसी है, इन्होंने क्या किया है, जो रेटिंग है उसको बढ़ा दिया है। यानी कि पहले रेटिंग हुआ करती थी बी 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 लो, अब कर दिया है बी बी हाई। ठीक है, तो क्लियर ये पॉइंट। दूसरा एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जब हम ये पढ़ रहे थे तो एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ठीक है, तो 13 साल के रिकॉर्ड निचले स्तर पर अब की बारी है, यानी कि 13 साल के रिकॉर्ड निचले स्तर पर चला गया एनपीए। ठीक, अगर मैं बात करूं मॉर्निंग स्टार की, तो मॉर्निंग स्टार की स्थापना कब हुई थी, तो मॉर्निंग स्टार की स्थापना हुई है 1976 में, आप ये याद रख सकते हैं। ठीक है, दूसरा हमने भी बात की थी कि किन चीजों को देख के कि क्या क्राइटेरिया रहे हैं। ठीक है, तो हमने बात की आधारभूत ढांचा, हमने बात की डिजिटलीकरण, ठीक है, हमने बात की कि एनपीए जो है वो रिकॉर्ड 13 साल से नीचे चला गया है, इन्फ्लेशन कंट्रोल रही है। तो ओवरऑल हम देख रहे हैं कि इकोनॉमी में क्या है, स्टेबिलिटी है, जिसके कारण मॉर्निंग स्टार ने अपनी रेटिंग में भारत को बी 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 यानी कि ट्रिपल बी एल से ट्रिपल बी एच की रेटिंग दी है। ठीक है, इन सब रेटिंग से क्या होता है, इन सब रेटिंग से जो एफडीआई होता है उस पर इफेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है, जो ओवरऑल इकोनॉमी को भी बूस्ट का काम करेगा। ठीक है, तो मॉर्निंग स्टार क्या है, जैसे मूडी है, मूडी क्या है, मूडी एक रेटिंग एजेंसी है, इसी तरीके से मॉर्निंग स्टार एक रेटिंग एजेंसी है, सिंपल। ठीक है, चलो नेक्स्ट न्यूज हमारी मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता, यानी कि मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता हुई है, कहाँ पे हो रही है, कहाँ पे हो रही है, देखो 72 है, 72 मिस वर्ल्ड कहाँ पे हो रही है, तेलंगाना में। ठीक है, तो ये कौन सी है, कौन से नंबर की है, पहली बात सबसे इंपॉर्टेंट ये है 72, राइट, 72 भी है। नेक्स्ट पॉइंट कहाँ पे हो रही है, तेलंगाना, तेलंगाना के हैदराबाद में। क्लियर पॉइंट। अगर मैं स्पेसिफिक बात करूं कि कहाँ पे हो रही है, स्पेसिफिक तेलंगाना हैदराबाद में कहाँ पे हो रही है, कोई स्टेडियम है, गची बोवली इंडोर स्टेडियम, गची बोवली इंडोर स्टेडियम कहाँ पे है, गची बोवली इंडोर स्टेडियम। अब देखो सिंपल चीज समझो, अभी क्या हो सकता है कि मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता के कारण ये स्टेडियम न्यूज में आ गया। अब क्वेश्चन यह ऐसे बन सकता है कि गची बोवली इंडोर स्टेडियम किस राज्य से संबंधित है या किस राज्य में है, तो एक न्यूज को बहुत तरीके से घुमा फिरा के भी पूछा जा सकता है। दूसरा, जो लास्ट संस्करण, पिछला संस्करण कहां पे हुआ था, अगर मैं बात करूं पिछला संस्करण कहां पे हुआ था, तो पिछला संस्करण हुआ था मुंबई में, आप याद रख सकते हैं, पिछला संस्करण हुआ था मुंबई में। नेक्स्ट पॉइंट इससे संबंधित है, जब भी कोई ऐसी इवेंट होता है तो उस हर इवेंट की क्या होती है, एक थीम होती है। ठीक है, तो इस इवेंट की थीम है, क्या है बताएगा कोई, इस इवेंट की थीम क्या है, तो इसकी थीम है उद्देश्य के साथ सुंदरता, उद्देश्य के साथ सुंदरता। तो हमें देखने को मिल रही है क्या थीम है, उद्देश्य के साथ सुंदरता। तो हमने क्या समझा कि मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का जो 72 77th, सॉरी हाँ 72 करेक्ट 72, तो 72 जो संस्करण है वो कहाँ पे हो रहा है, तेलंगाना हैदराबाद में हो रहा है। पिछला कहाँ पे हुआ था, मुंबई में हुआ था। तेलंगाना में कहाँ पर है, गची बोवली इंडोर स्टेडियम, गची बोवली इंडोर स्टेडियम।
गची बोबली इंडोर स्टेडियम। ठीक है, इस इवेंट का थीम क्या है? उद्देश्य के साथ सुंदरता। ठीक है, नेक्स्ट हमारा न्यूज है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कहाँ पे हो रहा है? कहाँ पे हो रहा है? नेपाल में हो रहा है। कौन सा है? 10th है। ठीक है, तो कौन सा हो रहा है? फर्स्ट तो 10th है। कहाँ पे हो रहा है? नेपाल में हो रहा है। ठीक है, हुआ कब है वैसे? एग्जैक्ट डेट अगर बात करूँ तो 8th मई, पुराना न्यूज है थोड़ा सा, 8th मई को हुआ है। ठीक है, अगर बात करूं नेपाल में कहां पे हुआ है? नेपाल में हुआ है काठमांडू। नेपाल में हुआ है काठमांडू। ऐसे ही जैसे हमारे यहाँ हुआ था T20, तो इनके मंडप का नाम है भ्रैकुटी मंडप। भ्रैकुटी मंडप कहाँ पे हो रहा है? भ्रैकुटी मंडप में हो रहा है। तो बहुत स्पेसिफिक आप याद रख सकते हैं कि 10th है। ठीक है, कहाँ पे हो रहा है? नेपाल में काठमांडू, भ्रैकुटी मंडप में हो रहा है, 8th मई को हुआ था। ठीक है, दूसरा पॉइंट कि इसका उद्घाटन किसने किया था? तो उद्घाटन किया था नेपाल के वाणिज्य मंत्री। नेपाल के वाणिज्य मंत्री, कॉमर्शियल मिनिस्टर। तो मेरे को इसी बताइए, जब बिजनेस से संबंधित बात है तो कौन सी मिनिस्ट्री काम करेगी? कॉमर्शियल मिनिस्ट्री काम करेगी, सिंपल। तो वहां के वाणिज्य मंत्री ने एक क्या हुआ? उद्घाटन किया। नाम क्या है उनका? दामोदर भंडारी। क्या नाम है? दामोदर भंडारी। क्लियर है पॉइंट? ठीक, इस व्यापार का, इस जो ये इवेंट है, इस इवेंट का उद्देश्य क्या था? ठीक है, तो सिंपल सा उद्देश्य है कि वैश्विक व्यापार में क्या है? संबंधों को सुविधाजनक बनाना है और मेड इन नेपाल को प्रमोट करना है। तो उद्देश्य की बात करूं, स्पेसिफिक उद्देश्य क्या है? तो पहले तो क्या है? मेड इन नेपाल को प्रमोट करना है। मेड इन नेपाल को प्रमोट करना है। ठीक है, सेकंड क्या होता था मैंने कि वैश्विक व्यापार से व्यापार संबंधों को सुविधाजनक बनाना है, यानी कि वैश्विक व्यापार संबंध को सुविधाजनक, वैश्विक व्यापार संबंध को ठीक है, तो हमने क्या देखा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 10th था, 10th संस्करण था, नेपाल में हुआ, काठमांडू भ्रैकुटी मंडप में हुआ था, 8th मई को हुआ था। और उद्घाटन वाणिज्य मंत्री ने किया था। नाम क्या था? दामोदर भंडारी। ठीक है, उद्देश्य क्या है? मेड इन नेपाल जो थिंग वस्तु है उनको क्या करना है? प्रमोट करना है। दूसरा, वैश्विक व्यापार संबंध को सुविधाजनक बनाना है। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट न्यूज है हमारा सी डॉट और सिनर्जी क्वांटम ने ड्रोन आधारित QKD तकनीक विकसित करने के लिए साझेदारी विकसित की है। ठीक है, तो सी डॉट क्या है? सी डॉट है एक दूरसंचार विभाग की एक शाखा है। ठीक है, फुल फॉर्म अगर बात करें तो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैक्स। ठीक है, तो सिंपल न्यूज है। सिंपल न्यूज क्या है? सी डॉट और सिनर्जी ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिन्होंने क्या किया? एक साझेदारी की है, कॉन्ट्रैक्ट किया है आपस में। क्या किया? कि QKD तकनीक को विकसित करना है। उद्देश्य क्या है दोनों का? QKD तकनीक को विकसित करना है। अब हम पढ़ना है सी डॉट क्या है। न्यूज हमारी कवर हो गई कि क्या है न्यूज। न्यूज ये है कि सी डॉट और सिनर्जी जो कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, दोनों के मध्य क्या हुआ है? करार हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि दोनों ड्रोन आधारित QKD टेक्निक को क्या करेंगे? डेवलप करेंगे। राइट, अब हम जानेंगे संस्था क्या है। ये सिनर्जी जो है, सिनर्जी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, बट जो सी डॉट है वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है। यह है दूरसंचार विभाग की, दूरसंचार टेलीकम्युनिकेशन विभाग की एक ब्रांच है। राइट, एक शाखा है। अब देखो सी डॉट की फुल फॉर्म बात करें, सेंटर फॉर डेवलपमेंट
ऑफ टेलीमेटिक्स, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, सेंटर फॉर सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स। ठीक, अगर मैं बात करूं इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई है, पता है कोई मेरा दोस्त जिसे पता हो? तो इसकी स्थापना हुई थी 1984 में, बहुत सिंपल है, 1984 में हुई थी। ठीक है, सो जो सेंटर, जो सी डॉट है, ये किसके अंडर काम करती है? ये अंडर काम करती है डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन, यानी दूरसंचार क्या है, एक शाखा है, बता चुका हूं पहले। ठीक है, ऐसे लिख चुके हैं हम पहले। दूसरा पॉइंट ये है कि जो डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन है, ये किसके अंडर काम करता है? ये किसके अंडर काम करता है? मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, दूरसंचार मंत्रालय, दूरसंचार दूरसंचार मंत्रालय के अंदर काम करती है। काम क्या होता है? सी डॉट का काम क्या होता है? सी डॉट का काम क्या होता है? कोई है जो बताएगा? कमेंट प्लीज। तो सी डॉट का काम होता है रिसर्च और डेवलपमेंट। ठीक है, तो काम क्या है इनका? रिसर्च और डेवलपमेंट, रिसर्च और डेवलपमेंट, दो काम इनके हैं। ठीक है, तो क्या समझ में आया? एक न्यूज़ थी कि सी डॉट और सिनर्जी ने क्या किया है, क्वांटम ने ड्रोन आधारित क्यूकरी टेक्निक को डेवलप करने के लिए क्या किया है, कॉन्ट्रैक्ट किया है। हमें पता होना चाहिए सी डॉट क्या होता है, तो सी डॉट क्या है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स। ठीक है, स्थापना कब हुई थी? 1984 में हुई थी। काम क्या होता है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट बॉडी है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का काम करता है, जो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर काम करती है। अब मेरा एक स्टार मार्क ये रहेगा कि आपको जानना है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन कौन है, मिनिस्टर कौन है, ये है स्टार। आप गूगल करेंगे और सर्च करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन कौन है। ठीक है, चलो नेक्स्ट न्यूज़। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारा मेरा भारत पोर्टल, केंद्रीय मंत्री के द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, मेरा भारत पोर्टल, ये एक पोर्टल है, दिख रहे हैं आपको, क्या है? मेरा भारत, केंद्रीय मंत्री द्वारा जारी किया गया है। मंत्री का नाम क्या है, क्यों जारी किया है? मंत्री है रक्षा खड़गसे। कौन से? रक्षा खड़गसे, केंद्रीय मंत्री रक्षा खड़गसे ने जारी किया है, स्टार्ट किया, लॉन्च किया है। ठीक है, लॉन्च कब किया गया? 2025 में किया गया है। अभी की न्यूज़ है 2025 में, लेकिन याद रखना है क्योंकि न्यूज़ जब 5 साल हो गए, 10 साल हो तो रिपीट होती है। ठीक है, तो अभी हम डेट याद नहीं रख पा रहे हैं क्योंकि ये हाल ही की न्यूज़ है, बट जब पुराना हो जाएगा तो डेट भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो काम क्या है इस पोर्टल का? कार्य क्या है? इंपॉर्टेंट चीज़ है कार्य। लॉन्च तो कर दिया, कार्य क्या है? तो इसका कार्य है योजनाओं के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए इसे लॉन्च किया गया है। तो योजनाओं की जागरूकता, योजनाओं की जागरूकता फैलाना। आप सभी को पता है जो फेक न्यूज का कॉन्सेप्ट चल रहा है, बहुत ज़्यादा फेक न्यूज चलती है, तो उसके लिए क्या है, जो ओरिजिनल चीज़ें हैं, रियलिटी है, रियलिज्म है, उसको कहाँ पे लोगों तक पहुँचाया जाए। ठीक है, तो उसके लिए क्या जारी किया गया है? मेरा भारत पोर्टल है, देख पा रहे हैं आप, ये रहा। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है
3 जन सुरक्षा स्कीम है, जन सुरक्षा स्कीम थी जो, अगर मैं बात करूँ 3 जन सुरक्षा स्कीम कौन सी थी? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ठीक, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, अटल पेंशन योजना, 3 योजनाएं हैं जो 9 मई 2015 को स्टार्ट की गई हैं। कब हुई थी? 9 मई 2015 को स्टार्ट की गई थी। इनको आज 10 साल हो गए हैं। तो क्या है, इंपॉर्टेंट हो गई न्यूज। 10 साल कंप्लीट किए ना, तो क्या है, न्यूज क्या हो गई, इंपॉर्टेंट हो गई है। ये योजना इंपॉर्टेंट हो गई है, 10 साल इन्होंने कवर कर लिए अपने, ठीक है। तो इन तीनों योजनाओं का उद्देश्य क्या है? क्या उद्देश्य है इनका? उद्देश्य है अफोर्डेबल लाइफ इंश्योरेंस देना, प्रोवाइड अफोर्डेबल लाइफ इंश्योरेंस। यानी कि अफोर्डेबल, किफायती, किफायती सुरक्षा बीमा देना, ठीक है। प्लस जब जो अटल बीमा है वो पेंशन योजना है, ये पेंशन योजना की, ठीक है, ये पेंशन योजना इसको हम अलग से पढ़ेंगे, लेकिन वो मोटा मोटा यही है इनको, ठीक है। इंश्योरेंस हो गया, एक क्या है, एक पेंशन भी है, तो हम पेंशन भी यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। एक पेंशन योजना भी यहाँ पे है। किनको मिलेगा? जो प्रिविलेज्ड लोग हैं, यानी कि जो क्या है, जिनको जरूरतमंदों को हम कहेंगे, जरूरतमंदों को, जरूरतमंदों को, ठीक। अब थोड़ा सा हम एक सेकेंड, वीडियो लैग हो रहा है, एक मिनट देना भाई। डन। देखो दूसरा, अब हम इनको पढ़ेंगे अलग से डिटेल में कि कौन सी योजना है, क्या क्या है। अगर मैं बात करूं मोटा मोटा, आप समझ गए कि इंश्योरेंस स्कीम है 2, और तीसरा क्या है, अटल बीमा और अटल पेंशन योजना। तीनों कब स्टार्ट हुई थी? 9 मई 2015। 10 साल हो गए हैं, 10 साल कंप्लीट हुए हैं, तो क्या है, इनके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे एग्जाम के लिए, ठीक है। किनको मिलेगा इनका लाभ? जो मार्जिनल लोग हैं, जो जिनको जरूरत है, जरूरतमंद लोगों को है, ठीक है। तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना। अगर बात करूं इस योजना के, हम स्पेसिफिक मैं बात करूं, पेज है क्या, है लगाया हुआ है। तो फर्स्ट हमारा है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना। फुल फॉर्म सुन लीजिए, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना। इसमें क्या होता है, इसमें हमें 2 लाख का इंश्योरेंस मिलता है, 2 लाख का क्या मिलेगा, इंश्योरेंस मिलेगा। किस केस में? ओनली डेथ हो, लेकिन डेथ किसी भी रीजन से हो, ड्यू टू एनी रीजन, ठीक है। यानी कि जो इंश्योरेंस है वो मिलेगा 2 लाख रुपए तक का, क्लियर, बशर्ते डेथ पे मिलेगा। लेकिन डेथ किसी भी तरीके से हो, नेचुरल या अननेचुरल, आर्टिफिशियल, कैसे भी हो सकता है, ठीक है। तो डेथ होना चाहिए, 2 लाख का इंश्योरेंस आपको मिल जाएगा। इसका एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? LIC, ठीक है। अगर मैं बात करूं एज ग्रुप, एज ग्रुप क्या है, 18 से 60, सॉरी 50 है। पॉइंट क्लियर है? तो जो जीवन ज्योति योजना है उसमें हम देख पा रहे हैं कि डेथ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, कि डेथ होगी तो आपको 2 लाख का इंश्योरेंस मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट हमारी हमने देखी थी कौन सी है,
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना। ठीक है, तो इसमें क्या है, एक्सीडेंट प्लस डिसेबिलिटी, यानी कि दुर्घटना प्लस विकलांगता, सॉरी दिव्यांगता लिखेंगे इसे हम, आजकल दिव्यांगता लिखना है। दोनों को इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, एज फैक्टर की बात करूं, इसकी एज फैक्टर कितना है, एज 18 से वही सेम, ओवरऑल 60 तक रहता है, वेरी करता है। किसी स्पेसिफिक योजना की अगर बात करें तो वेरी कर रहा है, लेकिन ओवरऑल लगभग 18 से 60 का ही चलता है। लेकिन इसको रिन्यू कर सकते हैं, ये रिन्यूएबल है, कब होती है, ये रिन्यूएबल है एनुअली, यानी वार्षिक रूप से आप इसे रिन्यू कर सकते हैं, यानी कि वर्ष में एक बार रिन्यू करानी पड़ेगी। यानी कि आपने एक साल लिया, आपका एक्सीडेंट नहीं हुआ तो आपके पैसे गए। ठीक है, एक्सीडेंट हो गया तो आपके पैसे मिल जाएंगे, लेकिन एक्सीडेंट नहीं हुआ तो नहीं मिलेंगे। ठीक, सपोज कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ तो आपको नेक्स्ट ईयर के लिए क्या करना है, दोबारा से ये योजना लेनी पड़ेगी। ठीक, नेक्स्ट हमारा है अटल पेंशन योजना, APY, अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना एज वर्ग की बात करूं, एज की बात करूं तो इसमें होगा 18 से 40, क्योंकि ये पेंशन योजना है और ये कंट्रीब्यूशन पर डिपेंड करती है, जितना आप कंट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, मिनिमम आप 42 रुपये कर सकते हैं, 42 रुपये कर सकते हैं मिनिमम, और मैक्सिमम 210 रुपये। ठीक है, मिनिमम आप 42 रुपये कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और मैक्सिमम 210 रुपये कर सकते हैं। तो इस कॉन्ट्रीब्यूशन के आधार पर आपको फिक्स्ड आपको मिलेगी पेंशन, फिक्स्ड पेंशन मिलेगी ऑन द बेसिस ऑफ आपका कंट्रीब्यूशन, यानी कि आपने कितना कंट्रीब्यूशन किया इस आधार पर आपको फिक्स्ड एक पेंशन मिलेगी। ठीक है, तो हमने बात की प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, 2 लाख मिलेंगे, डेथ होनी चाहिए, लेकिन किसी भी रीजन से हो सकती है डेथ। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर कौन है, LIC, और एज ग्रुप है 18 से 50। फिर दूसरी में बात की PMSBY, एक्सीडेंट और डिसेबिलिटी दोनों को कवर कर रहा है, एज कितना है 18 से 70। ठीक है, एनुअली रिन्यूअल होगी। थर्ड हमने बात की अटल पेंशन योजना, एज है 18 से 40, मिनिमम आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं 42 रुपये। ठीक है, और मैक्सिमम आप 210 कर सकते हैं। ठीक है, पहले से 210 कर सकते हैं, ये मैक्सिमम नहीं है, ये एज के अकॉर्डिंग वेरिएबल है। फिक्स्ड पेंशन मिलेगी आपको जो आप कंट्रीब्यूशन करेंगे उसके आधार पर। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज है हमारी कि ब्रह्मोस मिसाइल के 1 यूनिट का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, तो ये उद्घाटन पहले तो किन्होंने किया है, ये किया है हमारे डिफेंस मिनिस्टर मिस्टर राजनाथ सिंह। तो किसने किया है, राजनाथ सिंह जी ने किया है। कहाँ किया है, लखनऊ में, तो हमारा एक बड़ा क्वेश्चन था कि हाल ही में राजनाथ सिंह जी ने एक ब्रह्मोस मिसाइल के प्रोडक्शन यूनिट को क्या किया है, इनॉग्रेट किया है, उद्घाटन किया है। ठीक है, कहाँ पे किया है, लखनऊ में किया है। जब हम बात करते हैं ब्रह्मोस मिसाइल की, तो न्यूज़ क्या था कि राजनाथ सिंह ने एक क्या किया है, यूनिट का उद्घाटन किया है, राइट। अगर हम बात करें नेक्स्ट, हम समझने की कोशिश करें कि ब्रह्मोस जो मिसाइल है
वो कैसी मिसाइल है? तो वो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। कैसी है? सुपरसोनिक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ठीक है, मिसाइल दो प्रकार की होती है, समझो, बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल। तो जब हम बात करते हैं बैलिस्टिक मिसाइल, तो बैलिस्टिक मिसाइल ऐसे जाती है, ऐसे बनाती जाती है, तो ये होती है बैलिस्टिक मिसाइल। क्रूज मिसाइल होती है ऐसे जाती है, बिल्कुल पैरेलल चलती है क्रूज मिसाइल। ठीक है, तो ये कैसी है? क्रूज मिसाइल है। ठीक, आप सभी को पता है ये रसिया और भारत का जॉइंट वेंचर है। ठीक है, तो यह है भारत और रसिया का जॉइंट वेंचर है। ठीक है, हमारे पास अगर मैं बात करूं कि इसे लॉन्च हम कहां से कर सकते हैं, लॉन्च कहां से कर सकते हैं ब्रह्मोस को, तो लॉन्च कर सकते हैं हम लैंड से, एयर से और सी से, यानी कि हम तीनों जगह से ब्रह्मोस को लॉन्च कर सकते हैं। दूसरा एक पॉइंट और समझ सकते हैं कि इसकी जो सटीकता है, टारगेट को भेजने की जो सटीकता है, वो फायर एंड फॉरगेट है। ठीक है, फायर एंड फॉरगेट है, इसका यूज है फायर एंड फॉरगेट, यूज है फायर एंड फॉरगेट, यानी कि लक्ष्य को भेजती है। एक बार आप फायर कर दिए फिर भूल जाइए, मतलब लक्ष्य होगा ही होगा पास, ठुकेगा कोई जो भी होगा। ठीक है, इसे हम अपने फाइटर जेट सुखोई में भी यूज कर रहे हैं, मतलब कर सकते हैं, सुखोई में भी इसे लगाया जा सकता है, ये कैपेबिलिटी है, कंपेटेबल है, यानी कि सुखोई में भी इसे लगा सकते हैं। तो न्यूज़ क्या थी? न्यूज़ थी राजनाथ सिंह जी ने एक लखनऊ में डिफेंस कॉरिडोर में क्या किया है, एक यूनिट का इनॉग्रेट किया है ब्रह्मोस मिसाइल का। ब्रह्मोस मिसाइल का जो प्रोग्राम है वो रशिया और इंडिया का जॉइंट वेंचर है। ठीक है, इसे हम लैंड, एयर, सी से तीनों से लॉन्च कर सकते हैं। फायर एंड फॉरगेट के प्रिंसिपल पे काम करती है। ठीक है, ये सुखोई के साथ भी कंपेटेबल है, यानी कि सुखोई के साथ भी इसे लगाया जा सकता है। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है ये। ठीक है, मैंने आपको बता दिया क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारी न्यूज है विजय दिवस को लेकर के। हाल ही में अभी रसिया ने अपना विजय दिवस मनाया। कब मनाया? 9 मई 2025 को मनाया गया। ठीक है, तो संजय सेठ रिप्रेजेंट्स इंडिया, यानी कि इंडिया किसको रिप्रेजेंट किया? संजय सेठ ने रिप्रेजेंट किया। संजय सेठ ने इंडिया को रिप्रेजेंट किया। पॉइंट, एक नेक्स्ट पॉइंट समझ सकते हैं कि ये 80वां विजय दिवस था। कौन सा था? 80वां विजय दिवस था। ठीक, जाहिर सी बात है रसिया का है तो रसिया की राजधानी में होगा, तो कहां पे हुआ है? मॉस्को में। ठीक, तो पॉइंट हमारा है कि ये पॉइंट समझो कि विजय दिवस कब मनाया गया है? 9 मई 2025 को मनाया गया है। संजय सेठ ने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, एस जयशंकर प्रसाद भी उपस्थित थे। ठीक, 80वां था विजय दिवस के रूप में। क्यों मनाया जाता है? पॉइंट ये है, यूएसएसआर ने, ये यूएसएसआर ने, यानी कि सोवियत यूनियन रशिया जो बोलते हैं हम, यूएसएसआर ने द्वितीय विश्व युद्ध में, यानी कि यूएसएसआर ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में नाजीज को हराया था। ठीक है, उसी उपलक्ष्य में क्या बनाया जाता है? इसको ये विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज है हमारी क्लाउड सीडिंग। क्लाउड सीडिंग क्या होता है? क्लाउड सीडिंग होता है
एक वेदर मॉडिफिकेशन टेक्निक, यानी जिसे हम बोल सकते हैं आर्टिफिशियल रेन जिसे हम बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं कि एटमॉस्फेयर में ऐसे सब्सटेंस को इंट्रोड्यूस किया जाता है जो बादलों को कंडेंसेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है, और वो आइस न्यूक्ली की तरह काम करते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट स्टेप दिख रहे हैं 1 2 3 4, आप समझ सकते हैं सिल्वर आयोडाइड रिलीज बाय ए प्लेन और ग्राउंड बेस्ड जनरेटर, ठीक है, यानी कि प्लेन से क्या करें, सिल्वर आयोडीन क्या कर दिया, रिलीज कर दिया। तो सिल्वर आयोडाइड है वो पार्टिकल्स कहाँ पहुंच गए, क्लाउड तक पहुंचेंगे, पहुंच गए, फिर क्या होगा, द सिल्वर आयोडाइड एड इन द फॉर्मेशन ऑफ आइस क्रिस्टल, यानी कि जो सिल्वर आयोडाइड है वो क्या करेगा, आइस क्रिस्टल के रूप में बनने लगेगा। फिर क्या वो हैवी हो जाएंगे, और वो जब हैवी हो जाएंगे तो रेन के रूप में नीचे गिरने लगेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा क्या, आर्टिफिशियल रेनिंग का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो अभी क्या हुआ है, न्यूज़ क्या थी, न्यूज़ ये है कि दिल्ली कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है क्लाउड सीडिंग को, ठीक है। दिल्ली कैबिनेट ने 3.21 करोड़ 3.21 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, क्लाउड सीडिंग के लिए अप्लाई कर दिया। दूसरा सॉरी मतलब अप्लाई मतलब अप्रूव कर दिया, ठीक है। ट्रायल कितनी जगह होंगे, ट्रायल होंगे 5 जगह, ट्रायल होंगे 5 जगह, ट्रायल होंगे TRIAL, पांच जगह ट्रायल होंगे, ठीक है। और जो मैनेज करने वाला है, मैनेज कौन सा संस्था करेगी, कौन सी संस्था इसको मैनेज करेगी, IIT कानपुर, कौन कर रही है, IIT कानपुर इसे मैनेज कर रही है, ठीक है। क्या मैनेज करना है, लॉजिस्टिक हो गया, प्लानिंग करना है, इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है, इन सब चीज को मैनेज कौन कर रहा है, IIT कानपुर। दोबारा सुन लीजिए, न्यूज ये थी कि दिल्ली कैबिनेट ने 3.21 करोड़ रुपए का क्या किया, अप्रूव कर दिया है फॉर दी क्लाउड सीडिंग। क्लाउड सीडिंग 5 जगह ट्रायल होंगे। क्लाउड सीडिंग क्या होता है, जो वेदर होता है उसमें मॉडिफिकेशन किया जाता है, ठीक है, क्या किया जाता है वो हम देख चुके हैं, राइट। दूसरा जो क्लाउड सीडिंग कराने का ट्रायल है उसको मैनेज कौन कर रहा है, IIT कानपुर कर रहे हैं, ठीक है। क्या कैसे देख सकते हैं वो मैनेज में क्या क्या होगा, लॉजिस्टिक हो गया, प्लानिंग हो गया, इम्प्लीमेंटेशन हो गया, ठीक है। तो इन सब चीज़ को कौन देखेगा, IIT कानपुर देख रही है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, आयुष मंत्रालय ने साप्ताहिक योग पॉडकास्ट लॉन्च किया, ठीक है। यानी कि अभी आयुष मंत्रालय ने क्या किया है, पॉडकास्ट लॉन्च कर दिया साप्ताहिक, यानी वीकली किया है। किसने किया है, आयुष मिनिस्ट्री ने किया है, ठीक है, क्लियर पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है कि जो इनिशिएटिव है वो उसको प्रोड्यूस कौन कर रहा है, कहां से आएगा, कौन कर रहा है, तो मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा कौन कर रहा है, मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर योगा, ठीक है। तो इनिशिएटिव किसका है, इनिशिएटिव है मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा, ठीक है। ये कहां पे है, ये इंस्टीट्यूट है दिल्ली में, दिल्ली में है ये इंस्टीट्यूट, ठीक है। पॉइंट ये है मेरा कि आयुष मिनिस्टर कौन है, एक बहुत ही सिंपल, मतलब ऐसा होता है कभी कभी कि बहुत सारी छोटी चीजें हम इग्नोर कर देते हैं, ठीक है, और वो कभी कभी एग्जाम में आपको दिख जाएंगी। इसी तरीके से जिस तरीके से अभी मैंने पूछा आयुष मिनिस्टर कौन है, तो आई एम डैम श्योर कि बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा, ठीक है। तो ये है प्रताप राव जाधव, कौन है, प्रताप राव जाधव, ठीक है। क्लियर ये पॉइंट, क्लियर पॉइंट। चलो नेक्स्ट न्यूज देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा, RBI ने
नॉन कंप्लायंस के लिए बैंकों पर पेनल्टी लगाई है। तो ये 3 महान बैंक हैं जिन पर क्या लगी है, पेनल्टी लगी है, यानी कि एसबीआई हो गया और जन स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गया और कोटक महिंद्रा बैंक। इन तीनों पर क्या हुआ है, तीनों पर आरबीआई ने क्या किया है, पेनल्टी लगाई है। ठीक है, अलग अलग वायलेशन किए इन लोगों ने। जैसे कि मैं बात करूं एसएफबी जन स्मॉल फाइनेंस बैंक, इन पे जो कार्रवाई हुई है, इन्होंने वायलेशन किया है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 का। ठीक है, कोटक महिंद्रा की बात करें तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने इन्फ्लुएंस किया है ट्रैवलर्स को अपने क्रेडिट कार्ड के लिए। तो न्यूज़ सिर्फ ये है कि तीनों को क्या है, पेनल्टी लगी है। ठीक है, अगर बहुत डिटेल हो जाएगा मैं उनको बताने जाऊंगा तो। ठीक है, जैसे कि मैं बात करूं एसबीआई के लिए क्या है कि लोन्स एंड एडवांस स्टडी एंड अदर रेस्ट्रिक्शंस के आधार पर इन पर क्या लगा है, जुर्माना लगाया गया है। ठीक, ओपनिंग करंट अकाउंट से संबंधित भी क्या है, इश्यूज हैं। तो इन सब इश्यूज के चलते ये क्या है, रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे थे, जिस आधार पर क्या हुआ है, आरबीआई ने एसबीआई जन स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड कोटक महिंद्रा बैंक तीनों पर क्या लिया है, पेनल्टी लगाई है। ठीक है, तो एसबीआई और जन स्मॉल फाइनेंस बैंक और थर्ड है कोटक, तीनों पे क्या लगा है, पेनल्टी लगी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट न्यूज हमारी, जस्टिस सूर्यकांत नालसा का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। यानी जस्टिस सूर्यकांत को नालसा के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, पॉइंट ये है, नियुक्त कौन कर रहा है, नियुक्त करते हैं राष्ट्रपति जी। कौन करेंगे, कौन करेंगे नियुक्त, राष्ट्रपति के द्वारा। पहली बात तो है ना, इंपॉर्टेंट यही है। दूसरा, ये तो न्यूज है ही कि जस्टिस सूर्यकांत नालसा का चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। ये है जस्टिस सूर्यकांत और ये नालसा नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। ठीक है, इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है नालसा का टू एंश्योर एक्सेसिबल एंड फ्री लीगल सर्विस, फ्री लीगल एड एक राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में भी दिया हुआ है भारत के संविधान में। मैं जानना चाहूंगा कि कौन सा वो आर्टिकल है जिसके माध्यम से फ्री लीगल एड की बात की गई है। प्लीज कमेंट कि किस अनुच्छेद में दिया गया है फ्री लीगल एड, मुफ्त कानूनी सहायता जो नालसा के माध्यम से की जाती है। ठीक है, नालसा कैसा है, नालसा एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी कि नालसा एक सांविधिक बॉडी है। कैसी बॉडी है, सांविधिक, सांविधिक निकाय है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्लियर है, ये हम पढ़ चुके हैं, बता चुका हूं मैं कि इसका काम क्या है। इसका काम है फ्री लीगल एड, यानी कि क्या करना है, जो लीगल एड है उसको फ्री में प्रोवाइड कराना है। जो भी क्या है एलिजिबल है, एलिजिबल का क्राइटेरिया क्या है, ये दिया हुआ है इसके जो लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट है उसके सेक्शन 12 में ये दिया हुआ है। ठीक है, अगर बात करूं एस्टेब्लिशमेंट की, यानी कि गठन कब हुआ था, गठन कब हुआ था, 1995 में हुआ था, गठन हुआ था 1995 में, राइट। ठीक है, किस एक्ट के माध्यम से हुआ था, लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट, किस एक्ट के माध्यम से हुआ था, लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट 1987। इस एक्ट के माध्यम से नालसा का गठन किया गया था। ठीक है, एक पॉइंट और है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, CJI जो होते हैं, वो पैट्रन इन चीफ होते हैं, यानी संरक्षक के रूप में काम करते हैं। वहीं अगर हम बात करें जो सुप्रीम कोर्ट का सीनियर सेकंड जज होता है, सीनियर सेकंड मोस्ट जज जो होगा सर्वोच्च न्यायालय का, वो क्या होगा, वो नालसा का चेयरमैन होगा, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन होगा। तो यहाँ पे हम दो चीज पढ़ रहे हैं कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे वो कौन होंगे, वो पैट्रन इन चीफ होंगे ऑफ नालसा। ठीक है, नंबर 2,
जो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन होगा वो कौन होगा? सेकंड सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, पर्पज क्या है? टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड, टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड। ठीक है, अगर मैं बात करूं भाई कि कुछ और भी अपॉइंटमेंट किए गए हैं क्या? कुछ और भी अपॉइंटमेंट किए गए हैं इनसे अलावा? तो जो टाटा कंपनी है उसके एमडी चेंज हुए हैं, और जो एमडी हैं, नए एमडी जो हैं उनका नाम है अजय चावला। ठीक है, मैं अलग से देता हूं, एमडी ऑफ टाटा कंपनी, इनका नाम है अजय चावला। इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? सी के वेंकटरमन, सी के वेंकटरमन को रिप्लेस इन्होंने किया है। ठीक है, और नेक्स्ट सीबीआई डायरेक्टर, बहुत अभी न्यूज आई थी, सीबीआई डायरेक्टर को क्या सिचुएशन है बताइए? तो जो प्रवीण सूद हैं उनका क्या है? एक्सटेंशन किया गया है 1 ईयर का। तो प्रवीण सूद, इनको किया है 1 ईयर एक्सटेंशन। वन ईयर एक्सटेंशन इनको दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट मैं अपॉइंटमेंट की बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट तो एनएफडीसी, नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, एनएफडीसी के एमडी अभी चेंज हुए हैं, बताइए कौन है? प्रकाश मखदुम, प्रकाश मखदुम। ठीक है, तो एमडी ऑफ एनएफडीसी तो कौन है? प्रकाश मखदुम, प्रकाश मखदुम। ठीक है, नेक्स्ट अपॉइंटमेंट की बात कर रहा हूं, तो चलो ये इंपॉर्टेंट 3 और छोटे छोटे चेंज, जैसे कि हमारा एफएमजीसी